आज है 9 मार्च 2024 दिन शनिवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10 मार्च को मिलेगी मेहतारी वंदन योजना की पहली किस्त, पीएम मोदी वर्चुअल जारी करेंगे। मेहतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं के लिए अच्छी खबर है। सालाना 12,000 यानी हर महीने 1,000 रुपए मिलने की उम्मीद लगाई। महिलाओं के इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली है, उनके हाथ में जल्द पैसा होगा। दरअसल 10 मार्च को मेहतारी वंदन योजना की पहली किस्त जारी की जाएगी। 70 लाख से ज्यादा महिलाओं के खाते में इस दिन 1,000 रुपए जारी किया जाएगा। किसान महासम्मेलन में 1.5 लाख से ज्यादा किसान होंगे शामिल। राजधानी के साइंस कॉलेज मैदान में आज 9 मार्च को होने जा रहे किसान महासम्मेलन में 1.5 लाख से अधिक किसान जुटेंगे। भाजपा किसान मोर्चा रायपुर व भाजपा ग्रामीण की एकात्म परिसर में हुई बैठक में 3 विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों और बूथ के प्रभारियों को जिम्मेदारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्याम नारंग ने कहा कि राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में हमें एक कार्यक्रम मिला है। बलौदाबाजार में 5 दिवसीय धरने पर मितानिन दीदियां 2 सूत्रीय मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन। बलौदाबाजार जिले में अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर मितानिनें 5 दिवसीय धरने पर बैठी हैं। मितानिनों का कहना है कि 12 मार्च को प्रदेश स्तर पर उनकी हड़ताल रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर इनकी मांगे नहीं मानी तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चली जाएंगी। बलौदाबाजार जिला मुख्यालय के दशहरा मैदान में मितानिन दीदियों का धरना चल रहा है। उनकी मांग है कि लोकसभा चुनाव से पहले इन्हें राष्ट्रीय परिवार सहायता कार्यक्रम में शामिल किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं ने निकाली स्कूटी रैली, सिर पर पगड़ी बांधकर नारी शक्ति का किया प्रदर्शन। कोरबा के गेवरा में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बाइक रैली का आयोजन किया गया। नागरिक सुरक्षा सेवा संगठन के प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष समाज सेवी सारिका यादव के नेतृत्व में गेवरा स्टेडियम में विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं शामिल हुईं। इस कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी महिलाएं, डॉक्टर, स्टाफ नर्स, शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाने वाली टीचर्स, ऑफिशियल स्टाफ, समाज सेवी, गृहिणी, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं ने कार्यक्रम में भाग लिया। अमृत भारत योजना स्टेशन के लिए टेंडर की प्रक्रिया पूरी, किसी भी दिन हो सकता है जारी। अमृत भारत योजना के तहत बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बनने वाली नई बिल्डिंग, पार्किंग की नई व्यवस्था के साथ साथ आमूल चूल परिवर्तन वाले 450 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को शुरू करने तमाम कागजी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ टेंडर होना बाकी है। बिलासपुर डिवीजन से सभी दस्तावेज कंप्लीट करके रेलवे बोर्ड को भेजे जा चुके हैं। इसके लिए टेंडर किसी भी दिन जारी हो सकता है। बिलासपुर रेल मंडल का वर्षों पुरानी रेलवे स्टेशन लोगों की यादों में ही रह जाएगा। छत्तीसगढ़ की पहली एग्रीकल्चर महिला ड्रोन पायलट, बेटी से दूर रहकर ली ट्रेनिंग। महिलाएं हर क्षेत्र में हैं, वो प्रोफेशन जहां कभी महिलाएं नहीं रहीं, अब भारत की महिलाओं का डंका बज रहा है। छत्तीसगढ़ को पहली महिला एग्रीकल्चर ड्रोन पायलट मिली है। रायपुर की जागृति साहू ने राजस्थान, मध्य प्रदेश की महिलाओं के साथ ग्वालियर में खास ट्रेनिंग हासिल की। दोनों ही स्टेट को पछाड़कर ट्रेनिंग में टॉप किया। इस ट्रेनिंग के बाद अब जागृति उत्तर प्रदेश के फूलपुर में है। छत्तीसगढ़ में अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नए निर्देश जारी। अब जिले में पद खाली न होने पर संभाग स्तर पर होगी पोस्टिंग। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक दिवंगत शासकीय सेवक के विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के पद रिक्त न होने पर आवेदन कलेक्टर को भेजे जाएंगे। अगर जिले में पद खाली न मिले तो आवेदन संभागायुक्त को भेजा जाएगा और संभाग स्तर पर नियुक्ति दी जाएगी। अनुकंपा नियुक्तियों के आवेदकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर निर्णय लिया गया है। चौकीदार स्वीपर के 880 पदों के लिए 7 लाख आवेदन, शिक्षा विभाग ने खड़े किए हाथ। छत्तीसगढ़ में निकल रही भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन की बाढ़ सी आ रही है। इन आवेदनों को देखकर लगता है कि प्रदेश में बेरोजगारी बहुत है। दूसरा कारण ये भी है कि आवेदन निःशुल्क होने के कारण भी ज्यादा अभ्यर्थी आवेदन भर रही हैं। पिछले वर्ष उच्च शिक्षा विभाग की ओर से प्रयोगशाला परिचारक, भ्रत्य चौकीदार स्वीपर के 880 पदों के लिए भर्ती निकाली गई। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों की सूची। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को टिकट। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां एक ओर बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर लगातार बैठकें चल रही हैं। इसी क्रम में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो राहुल गांधी का वायनाड से लड़ने को तय माना जा रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल के नाम पर चर्चा चल रही है।
नक्सलियों के थिंक टैंक धर्मांतरण पर अब एक्शन लेगी एसआईए। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का गठन कर रही है। ये एजेंसी प्रदेश में एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तर्ज पर काम करेगी। इसका मेन फोकस टेररिज्म के साथ ही नक्सलियों के थिंक टैंक पर होगा। देश में जम्मू कश्मीर के बाद छत्तीसगढ़ दूसरा राज्य है जहां एसआईए का गठन किया जा रहा है। महासमुंद में ट्रक से मिला 75 लाख का गांजा। महासमुंद जिले की सिंघोड़ा थाना पुलिस ने बॉर्डर पर एक ट्रक से 75 लाख रुपए का गांजा जब्त किया। 150 किलो गांजा कैरेट के नीचे छिपाकर उड़ीसा से महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था। पुलिस ने आरोपी ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। महासमुंद जिले से उड़ीसा बॉर्डर लगता है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने जिले में छत्तीसगढ़ उड़ीसा बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी है। कोरबा में वृद्धाश्रम की महिलाओं का पुलिस कर्मियों ने किया सम्मान। कोरबा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोरबा जिले में पुलिस ने सामाजिक कार्यों से अपने सरोकार दिखाए। कुसमुंडा और सर्वमंगला नगर पुलिस की टीम ने प्रशांति वृद्धाश्रम पहुंचकर यहां निवासरत महिलाओं से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और कपड़े, फल व अन्य उपयोगी सामग्री भेंट की। हाथ में लाल गुलाब और फल लेकर पहुंचे पुलिसकर्मियों को देख प्रशांति वृद्ध आश्रम में बुजुर्गों की आंखें नम हो गईं। छत्तीसगढ़ में उद्योग न लगाने वालों को जारी होंगे नोटिस। छत्तीसगढ़ में जमीन आवंटन के बाद भी उद्योग स्थापित न करने वाले उद्योगपतियों को 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। यदि फिर भी उद्योग नहीं लगाया गया तो जमीन आवंटन निरस्त किया जाएगा। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू की जाएगी। छत्तीसगढ़ में उद्योग न लगाने वालों को जारी होंगे नोटिस। छत्तीसगढ़ में जमीन आवंटन के बाद भी उद्योग स्थापित न करने वाले उद्योगपतियों को 3 दिनों के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा। यदि फिर भी उद्योग नहीं लगाया गया तो जमीन आवंटन निरस्त किया जाएगा। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार की ओर से जल्द ही नई औद्योगिक नीति 2024 से 29 लागू की जाएगी। 5 थानों के टीआई समेत जिले में 1.5 दर्जन पुलिस अधिकारियों का तबादला। बेहतर पुलिसिंग और विभागीय कार्यों में कसावट लाने के लिए धमतरी पुलिस विभाग में एसपी आंजनेय वार्ष्णेय ने पुलिस अधिकारी कर्मचारियों का तबादला किया, जिसके तहत 5 टीआई, 3 एसआई, 2 एएसआई, 2 प्रधान आरक्षक और 6 आरक्षक को इधर से उधर किया गया। वहीं निरीक्षक सनी दुबे को साइबर सेल का प्रभारी बनाया गया। बता दें कि इस तबादले से पुलिस विभाग में खलबली मच गई है। कांगेर वैली नेशनल पार्क में बेशकीमती सागौन के पेड़ों की अंधाधुंध कटाई, तस्करों ने काटे 25 से ज्यादा पेड़। बस्तर में मौजूद कांगेर वैली नेशनल पार्क में बीते कुछ महीनों से वन तस्करों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वो यहां बेशकीमती सागौन के पेड़ों की लगातार अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। आलम यह है कि मुख्य सड़क से महज 100 मीटर की दूरी पर तस्करों ने 25 से ज्यादा सागौन के पेड़ की बलि चढ़ा दी। बाकायदा तस्करों ने मशीन से सागौन के पेड़ों की कटाई की है। जल जीवन मिशन से छत्तीसगढ़ के गांव की बदली तस्वीर। हर घर नल से जल के सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शुरू किए गए जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 33 जिलों के 50,571 घरों में पेयजल पहुंचाना है। इनमें से 38,79,315 घरों में नल से जल के सपने को साकार किया जा चुका है। प्रदेश में 77.58% लक्ष्य को पूरा कर लिया गया। शेष घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए तेजी से काम चल रहा है। बस्तर में नक्सलियों से लोहा ले रही महिला का बांझो। महिला दिवस के पहले ध्वस्त किया नक्सलियों का स्मारक। नक्सलियों के खिलाफ दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में महिला कमांडोज द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कई सफल अभियान चलाया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक दिन पहले दंतेवाड़ा में डीआरजी व बस्तर फाइटर्स के महिला कमांडोज ने नक्सलियों के प्रभाव वाले इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया। महिला बल ने ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के द्वारा गांव के बीच बनाया हुआ शहीद स्मारक को महिलाओं ने अपने हाथों से तोड़कर ध्वस्त कर दिया है। तो राज्यों को जोड़ने वाली NH 343 हुई जर्जर। पूर्व सीएम बघेल से गुहार लगाने के बाद सुधार के लिए बीजेपी सरकार से आस। एक तरफ देश में केंद्रीय रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी बेहतरीन सड़क व्यवस्था की बात करते हैं, बेहतर रोड सर्विस देने के लिए एक्सप्रेसवे बनाने जा रहे हैं। इसके उलट छत्तीसगढ़ से नेशनल हाईवे की ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सारे दावों को झूठा कर दिया। यहां सड़कों में गड्ढे हैं जिन्होंने तालाब का रूप ले लिया है। हालात ये हैं कि 2 राज्यों छत्तीसगढ़ झारखंड को जोड़ने वाले इस नेशनल हाईवे पर चलना भी लोगों के लिए दूभर हो गया है। छत्तीसगढ़ के 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस पे तेजी से तैयारियां चल रही हैं। भाजपा के 11 लोकसभा सीटों में नामों का ऐलान करने के बाद आज कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम
पीएम मोदी की झोली में आएगी पूरी 11 सीट। कांग्रेस की प्रत्याशी सूची पर बोले मंत्री रामविचार नेताम। मोदी कैबिनेट के फैसले के बाद विपक्ष की ओर से लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने भी एलपीजी सिलेंडर के दाम कम होने पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग हम पर सवाल उठाते हैं उन्हें भगवान भोलेनाथ सद्बुद्धि दें। जो हल्की फुल्की बात करते हैं उन्हें सोच समझ के करनी चाहिए। मोदी गारंटी के तहत ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं। पुराना बस स्टैंड चौक के यातायात में बाधा बन रही 87 दुकानों को नोटिस। पुराने बस स्टैंड चौक से इमलीपारा मोड़ के पास बने 87 दुकान संचालक को नगर निगम ने नोटिस थमा दिया है। उन्हें कागज पेश करने के 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद कार्रवाई होना तय है। मालूम हो कि कई दशक से ये दुकानें बाधा बनी हुई हैं। इन दुकानों की वजह से इमलीपारा मुख्य मार्ग पुराना बस स्टैंड चौक से नहीं मिल पा रहा है। छत्तीसगढ़ में 2 दशक में चुनावी मैदान में उतरी 70 महिलाएं। छत्तीसगढ़ गठन के बाद प्रदेश में अब तक 4 बार लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं। इन चुनाव में अब तक 70 महिलाएं चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। इनमें केवल 6 महिलाओं की किस्मत चमकी और सांसद बनने का मौका मिला। भाजपा कांग्रेस दोनों पार्टीज के अलावा क्षेत्रीय पार्टी से भी महिलाएं चुनाव लड़ चुकी हैं। भिलाई में कई जगह रहेगा बिजली पानी का संकट। आज भिलाई के कई क्षेत्रों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इसके साथ ही आज 9 मार्च की शाम और 10 मार्च की सुबह पूरे भिलाई निगम क्षेत्र में पानी की सप्लाई नहीं होगी। जानकारी के अनुसार आज को 132/33 केवी सब स्टेशन रुआ बांधा में मेंटेनेंस का काम किया जाना है। बस्तर के मुक्ति संग्राम पर लॉन्च होगी वेब सीरीज। यूट्यूब पर देख सकते हैं बस्तर एक स्त्री राज्य। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में चलाए गए मुक्ति संग्राम से लोगों को परिचित कराने के लिए नई वेब सीरीज बस्तर का मुक्ति संग्राम तैयार किया गया है। ये वेब सीरीज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लॉन्च होने जा रही है। पहली कड़ी बस्तर एक स्त्री राज्यम यूट्यूब पर जारी होगी। इस वेब सीरीज को बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण ने बनाया है। इसमें बस्तर मुक्ति संग्राम में संभाग की महिलाओं का क्या योगदान रहा ये दिखाया गया है। बस्तर अंचल में पौराणिक काल से ही महिलाएं सशक्त रही हैं।